नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बयान से पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पप्पू यादव आज पूर्णिया स्टेशन पहुंचे थे, रेलवे स्टेशन, और उन्होंने वहां का निरीक्षण किया और अधिकारियों को फ़ोन लगाया। अधिकारियों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि डीआरएम सांसदों को पैसे देते हैं और पप्पू यादव एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन डीआरएम की ओर से सांसदों को पैसे दिए गए और सांसदों ने लिए भी। यह पप्पू यादव का आरोप है। अब इसे लेकर बवाल मच गया है कि डीआरएम कहां से पैसे देते हैं सांसदों को और कौन सांसदों ने पैसे लिए, जिनके बारे में पप्पू यादव बात कर रहे हैं। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं और पहली बार तो सांसद बने नहीं हैं, कई बार सांसद रहे हैं और जन समस्याओं को लेकर वो एक्शन में रहते हैं और इसीलिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि पप्पू यादव का कोई कार्यक्रम ना हो, नो रेस्ट, हमेशा वो घूमते रहते हैं और जन शिकायतों पर वो एक्शन भी लेते हैं। तो जन शिकायत पर ही वो गए थे पूर्णिया स्टेशन पर। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन है जहाँ से बहुत इक्का दुक्का ट्रेनें चलती हैं। तो स्टेशन जहाँ पर ट्रेनें चलती हैं वहाँ का हाल ख़राब है, तो जहाँ पर इक्का दुक्के ट्रेनें चलती हैं वहाँ का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहले भी पप्पू यादव रेलवे स्टेशन की बदहाली को लेकर हंगामा करते रहे हैं। इस बार भी पहुँच गए और देखा कि भाई पीने के लिए पानी नहीं है, कोई आरओ नहीं है, गंदगी बहुत है और एक रूम कमरा पता नहीं किस लिए बनवाने के आदेश उन्होंने दिया था, जिसके बनाने का काम तो शुरू 4 महीना पहले हुआ लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो खूब उखड़ गए और उन्होंने स्टेशन मास्टर से लेकर डीआरएम सबकी क्लास लगा दी और उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि डीआरएम सांसदों को पैसा देते हैं। इनको भी ऑफर किया गया था लेकिन इन्होंने नहीं लिया। और मीटिंग में आने के बाद उन्होंने कहा है कि मीटिंग में आने के बाद डीआरएम ने सभी सांसदों को पैसे दिए और एक पप्पू यादव ही एक सांसद हैं जिन्होंने पैसे नहीं लिए। अब इस पर तो बड़ा बवाल मच गया, कौन सांसदों ने पैसे लिए, डीआरएम ने दिए तो कहाँ से दिए, क्या डीआरएम ने अपनी सैलरी से दिए? तो डीआरएम के पास ऐसा कोई फंड नहीं है कि सांसद मीटिंग में आए तो उनको पैसा दे। लेकिन सांसद अगर मीटिंग में जाते होंगे रेलवे की मीटिंग में तो उनको भत्ता उत्ता मिलता होगा, खर्चा मिलता होगा आने जाने का। लेकिन ये जो पैसा कर रहे हैं कि पैसा देने की बात, अगर वो भत्ता होता नियम कानून के हिसाब से होता तो पप्पू यादव भी लेते। लेकिन उनका तो कहना है कि भाई कोई कमी उजागर ना करे, सांसद बवाल ना करे, उनके कामकाज पर, स्टेशनों के रख रखाव पर सवाल ना उठाए, इसलिए पैसे देते हैं डीआरएम। तो ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब कि भ्रष्टाचार रेलवे में भी बड़े पैमाने पर है। अब डीआरएम को देना पड़ता है अगर सांसद को रिश्वत, तो ये तो बड़ा मामला है ही। तो पप्पू यादव इस तरह के मामले हमेशा उठाते रहे हैं। कभी पप्पू यादव डॉक्टर और बस का किराया फिक्स करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इलाके में ज़रूरत से ज़्यादा आप बस का किराया नहीं ले सकते, डॉक्टर फीस भी नहीं ले सकते, डॉक्टर जरूरत से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। तो अस्पतालों पर भी धावा बोलते रहते हैं, डॉक्टरों के खिलाफ भी मोर्चा खोलते रहते हैं। बिजली विभाग पर मुझे याद है आज से 15 आपने इतना लंबा कवर किया है रेलवे को, रेलवे के बारे में भी आपकी जानकारी है, एक्सपर्टीज है, कहाँ से कोई डीआरएम पैसा देगा किसी सांसद को? ये तो सीधे सीधे रिश्वतखोरी की बात है कि इतना बड़ा अगर नेक्सस चल रहा है, जिन सांसदों पर जनता के मुद्दे उठाने का दायित्व है उनके और रेलवे के अधिकारियों के बीच, तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? अब सांसद ही अगर मीटिंग में जाएंगे और पैसा लेंगे तो मुद्दा कहाँ से उठाएंगे? और डीआरएम पैसा अपने मतलब सरकार की तरफ से देते नहीं हैं, अपनी ही जेब से दे रहे होंगे। और इतना उनको वेतन नहीं मिलता है कि सभी सांसदों को पैसा दें। अरे भाई 2-4 हज़ार रुपया थोड़ा सांसद लेगा कोई, दे रहे होंगे तो 25-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया दे रहे होंगे ना। तो ये तो उजागर होता ही है कि रेलवे में भी कितना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अगर सांसद ईमानदारी से काम करें तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो सकते हैं। रेलवे में भी तो रेलवे विभाग जो है बहुत बड़ा विभाग है, बहुत काम होता है उसमें, बहुत टेंडर होता है। पप्पू यादव तो वही टेंडर को लेकर सवाल कर रहे हैं कि एक कमरा बनाने का जो टेंडर दिया गया था किस ठेकेदार को दिया गया, क्यों 4 महीने में एक कमरा बनकर तैयार नहीं हुआ? जो सड़क बनाने का काम था वो क्यों नहीं हुआ अभी तक, जो कि कहा गया था कि बनाएंगे?
डीआरएम सफाई दे रहे हैं फ़ोन पर, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। जो जिन सांसदों पर आरोप लगाया है पप्पू यादव ने, अब वे सांसद भी मोर्चा खोलेंगे पप्पू यादव के खिलाफ कि खुद को ईमानदार बता दिया, बाकी सबको डुबा दिया। अब देखिए, मोर्चा खोलें या नहीं खोलें, भ्रष्ट लोग किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकते दीपक। और उन्होंने नाम तो लिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई सांसदों को डीआरएम पैसा देते हैं, मुझे भी ऑफ़र किया था, हमने नहीं लिया। तो उजागर तो करने की कोशिश की है कि भाई रेलवे में कितना भ्रष्टाचार है, और उसको छुपाने के लिए जो सांसद हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। तो नाम लेते तब तो बवाल होता, नाम नहीं लिया है तो कौन सांसद, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, ये सवाल है ना। कौन चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? तो पप्पू यादव तो बिल्ली हैं, बाकी सांसद तो चूहा हैं। कौन चूहा हिम्मत करेगा कि बिल्ली के गले में जाके घंटी बांधे? मुझे नहीं लगता कोई बांधेगा। और पप्पू यादव के बारे में मुझे याद है, 20 साल पहले भी मैं गया था कवर करने पूर्णिया में, तो पूरे बिहार में बहुत 1 घंटे 2 घंटे बिजली रहती थी, लेकिन पूर्णिया में बिजली खूब रहती थी। हम लोग जाते थे कवर करने, और बिजली कट गई तो पप्पू यादव घेराव कर देते थे। कई केस मुकदमे भी उन पर हुए हैं बिजली विभाग के खिलाफ, प्रदर्शन को लेकर, तोड़फोड़ को लेकर। तो पप्पू यादव एक ऐसे सांसद हैं कि जन समस्याओं को लेकर स्थानीय स्तर पर वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, कभी अफसरों के खिलाफ, कभी नौकरशाहों के खिलाफ, कभी कभी तो इनाम घोषित कर देते हैं कि भ्रष्टाचार का वीडियो लाइए, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत करिए, हम आपको इनाम देंगे। तो जो अधिकारी, जिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती होगी, उसका क्या हाल करते होंगे पप्पू यादव, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस अधिकारी के खिलाफ जनता भ्रष्टाचार की शिकायत वीडियो देती होगी या शिकायत करके लेके जाती है, उसका तो पैंट उतार देते होंगे। तो पप्पू यादव का यही स्टाइल है, और इसलिए वो लोकप्रिय भी हैं। आप देखिए ना, निर्दलीय कई बार चुनाव जीत चुके हैं। देश के पहले ऐसे सांसद हैं जो 4-5 बार, मुझे जहाँ तक याद है, वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, और अभी भी वो एक्शन में है। लेकिन अब उनके इस एक्शन का कितना नतीजा निकलेगा, रेलवे उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सांसद तो सांसद होता है, सांसद तो संसद में किसी भी मुद्दे को उठा सकता है। तो कांग्रेस का सांसद हो या एनडीए का सांसद, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अधिकारी तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि संसद में कोई मुद्दा उठ जाए डीआरएम के खिलाफ तो डीआरएम को बहुत महंगा पड़ सकता है। तो डीआरएम नहीं चाहते होंगे कि कोई सांसद उनके विभाग से जुड़ी हुई कोई शिकायत संसद में उठाए, इसीलिए पैसे देते होंगे, जैसा कि पप्पू यादव का दावा है। और ये दावा तो पोल खोलने वाला है, रेल विभाग का भी और सरकारी महकमे का और सांसदों का भी, कि भाई सांसद माने लोकसभा का सांसद बहुत बड़ा पद है, और बड़ी जिम्मेवारी उसके कंधे पर होती है। अगर वो रेलवे के अधिकारियों से पैसा ले रहा है, तो फिर रेलवे की जन सुविधाओं को लेकर जो कमी है उस कौन उठाएगा, कौन जनता की बात करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दीपक। तो पप्पू यादव देखिए आगे आगे क्या करते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बोलते हैं ना कि हमारी सरकार बन गई, चाहे हम पावर में आ गए, तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी खैर नहीं। उन्होंने अनाउंस किया था लोकसभा चुनाव के पहले भी कि भ्रष्ट अधिकारी हैं, अभी से अपना बुरिया बिस्तर बांध लें, मैं सांसद बन गया तो जीना हराम कर दूंगा। तो अभी तक तो उनका जीना हराम नहीं किया है पप्पू यादव ने, लेकिन अब एक्शन में तो दिखाई देते ही रहते हैं, गाहे बगाहे निरीक्षण करने, कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसी के एक मानगी है जो तस्वीर सामने आई है। तो देखिए, पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि भ्रष्ट अधिकारियों का जीना हराम कर देंगे। अब आज जो उनका बयान आया है पूर्णिया के एक स्टेशन पर, उसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ के डीआरएम सांसदों को पैसे देते हैं मीटिंग में आने के बाद, और पप्पू यादव जो सांसद हैं निर्दलीय, उन्होंने पैसे नहीं लिए, बाकी के सांसदों ने पैसे लिए। अब इसके बाद बवाल मच गया है। रेलवे के अधिकारी इस पर क्या कहेंगे? कहाँ से पैसे देते हैं? क्या वे अपनी सैलरी में से पैसे देते हैं या रिश्वतखोरी का पैसा है? अब जिन सांसदों ने पैसे लिए वे सांसद क्या कहेंगे, इस पर बवाल मचना तय है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।